जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याहिया आफरीदी, नया चीफ जस्टिस कौन? पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8:30 बजे तक मुलतवी। अरकान का तहरीक इंसाफ को बॉयकॉट खत्म करने पर राजी करने का फैसला। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से नामजद करेगी। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए मुंतखब नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। सदर हतमी मंजूरी देंगे। पीटीआई का खसूसी पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज़ाद अदलिया के बगैर रियासत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तरामीम के तमाम अमल को गैर कानूनी समझते हैं, इसलिए सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का फैसला किया। शिबली फराज बोले, हमारे आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो माहौल बनाया गया वो अदलिया पर कारी ज़र्ब है। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। आम आदमी के केसेस सालों से अदालतों में लटके हुए हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तरमीम मिसाके जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। तमाम जमातों के साथ तवील मुशावरत हुई। तरमीम में मदद पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रगुजार हूँ। नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट जारी। कहा, अक्सरियती फैसला बुनियादी असूलों के मुताबिक नहीं था। मकालात, किताबों, गैर मुल्की मुकदमात और तकारीर का हवाला दिया गया। पाकिस्तान का आइन तहरीरी है। आइन की जबान आसानी से समझ आने वाली है। हमें वही करना चाहिए जो आइन में कहा गया है। आइन में मानी तलाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे अरकान से आईनी तरमीम के हक में जबरदस्ती वोट लिया गया। ऐवान में गलत रिवायात को जन्म दिया गया। जमहूरियत और मुल्क को नुकसान होगा। पार्लिमान में गैर मुतालिका अफराद की आमद पर तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ के 4 ग्रुप हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। पीटीआई की लड़ाई की वजह से 4 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्टी के अंदर की लड़ाई खुद सुलझाएं। पार्लिमान की सर पर क्यों डालते हैं? मुसवदे का हिस्सा नहीं बनना था तो मौलाना फजलुर रहमान के पास बार बार क्यों जाते थे? तहरीक इंसाफ ने एक एक शिक पर सौदेबाजी की। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, 3 सीनियर मोस्ट का आइडिया हमारा नहीं, जुडिशरी का है। ये आइडिया जुडिशल कमीशन ने दिया। तहरीक इंसाफ किस बात पर एहतजाज कर रही है? पीटीआई की बनाई तरामीम मंजूर हुई हैं, लेकिन ये भाग रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। किस किस ने वोट दिया, इंक्वायरी की जा रही है। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। हम डटे हुए हैं, वक्त बदलेगा। तनकीद करने वाले अपनी गवर्नेंस ठीक करें। टिकटॉक बनाने के बजाय आवाम में जाओ तो अपनी हैसियत का पता चलेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, आईनी तरमीम के लिए सारे राजी थे, सिर्फ एक मुनहरिफ था। वो ना किसी पार्टी का सदर है ना पार्लियामेंट का मेंबर। तहरीक इंसाफ एक शख्स की वजह से बॉयकॉट करने पर मजबूर हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा था, नंबर्स पूरे हैं लेकिन इत्तफाक़े राय करना है। मुहिम को लीड किया और सुरखरू हुए। बिलावल भुट्टो जल्द मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। तरमीम के हक में वोट देने के बाद बीएनपी के सेनेटर कासिम रोंझो रुकनियत से मुस्ताफी। सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कहा, सोच कर आया था कि इलाके के लिए कुछ कर सकूं। ज्यादा बोलूंगा तो मजीद मसले होंगे। यहाँ सियासतदान बहुत कम नजर आए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई को आज भी वीडियो लिंक पर पेश न किया गया। दौरान समात अडयाला जेल हुक्काम ने कहा, हमारा इंटरनेट ठीक नहीं हुआ। वकील ने कहा, बानी पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे तो सब ठीक हो जाएगा। 3 अक्टूबर से बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई। मेंबर कमीशन ने कहा, बानी पीटीआई किन हालात में है इस बारे में कोई हुक्म देना हमारा इख्तियार नहीं। हम आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। हमने इस केस में फर्द जुर्म आयद करनी है। वकील ने कहा, हम कहते हैं केस को आगे चलाएं, हुकूमत नहीं चाहती। समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी।
नवाज शरीफ 25 अक्टूबर से बैरून मुल्क रवाना होंगे। दुबई में एक रोज क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। गैस के बिलों में फिक्स चार्जेस की वसूली के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच की तश्कील तक समाअत मुलतवी कर दी। कहा, तरमीम के बाद आईनी बेंच मामले को देखेगा। अदालत ने फिक्स चार्जेस न लेने का साबका हुक्म बरकरार रखा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, आईनी तरमीम में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार वाज़े किया गया। तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुर्तज़ा वहाब बोले, साबित हो गया आईनी तरमीम चीफ जस्टिस के लिए नहीं थी। तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 25 अक्टूबर को मुद्दत मुकम्मल करके घर चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा कि रियासती मामला चलाना आवाम का काम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईनी तरमीम के खिलाफ कानूनी चारा जोई करने का इंदिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। नामुकम्मल पार्लिमान से तरमीम करना समझ से बाहर है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द की IMF के डिप्टी MD से मुलाकात। टैक्स बुनियादों में वसअत की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। ज़राई आमदन पर टैक्स और सब्सिडीज में तवाज़ुन से मुतालिक भी आगाह किया। हुकूमती अखराजात में कमी और मालियाती वसाइल में इजाफे की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। कराची में पीपल और बरगद के दरख्त होते थे। इनकी उम्र ज्यादा होती थी। परिंदे भी अपने घोंसले बनाते थे। सिंध हाई कोर्ट जजेस के दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स। वकील ने कहा, नीम, गुलमहर और सुखचैन के दरख्त लगाए जा रहे हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, कराची में तो ना सुख है ना चैन है। जजेस बोले, खजूर के दरख्त लगाकर 10,000 के बजाय 20,000 का बिल बना दिया जाएगा। ऐसे ही कराची का इकोसिस्टम तबाह हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। काबीना इजलास में बढ़ते पोलियो केसेस पर रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदाद पोलियो के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में अपना घर स्कीम के तहत बनने वाले घर का जायजा। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा लिया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाकर मुबारकबाद दी। सेंट्रल जेल कराची शमसी तवानाई पर मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया। कहा, मंसूबे पर 21 करोड़ रुपए से जायद लागत आई। 3 साल में लागत मुकम्मल हो जाएगी। खजाने को 25 साल तक सालाना 6 करोड़ रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान। तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। इब्तदाई तौर पर 9 अजला के 40,000 बच्चे मुस्तफीद होंगे। तालीम कार्ड के तहत सरकारी स्कूलों में दाखिले पर हर बच्चे को माहाना 1,000 रुपए मिलेंगे। 12वीं जमात तक के 5 करोड़ बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी। 3 अरब रुपए की रकम से एजुकेशन इमरजेंसी इंडोवमेंट फंड कायम करने का भी फैसला। जुर्म में यकसा किरदार जैसा इल्जाम लगाने का मतलब प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए सबूत दरकार होते हैं। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी करने का फैसला जारी। कहा, असद उमर की बरियत मुल्जमान के लिए अहम पॉइंट है। जुर्म साबित करने के लिए बराह रास्त सबूत भी मौजूद नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। हम मुत्तहिद हैं। जैन कुरैशी के मामले पर जल्द बताएंगे। जेल में सरजनिश की खबर की तरदीद। कहा, जेल में मुलाकाती वफ्द के बारे में गलत मालूमात फैलाई गई। PTI ने तमाम सियासी जमातों से बेहतर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया गया। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन ना कराने पर 5 साल बाद पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म होती है। हमने ये पार्टी बनाई, इस पार्टी के बानी अरकान में से है। PTI को बचाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा चेंबर वर्क पर चले गए। 2 रोज के लिए बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जुमेरात को मुकदमात सुनेगा।
हलीमा खान और उज़्मा खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। केस का रिकॉर्ड पेश न होने पर प्रोसिक्यूटर दलाइल मुकम्मल ना कर सके। अदालत की अगली समाअत पर रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा को सरकारी घर न मिलने पर माहाना किराए की मद में 2 लाख रुपए मिलेंगे। सरकारी या किराए के घर की तज़ीनो आराइश के लिए एक बार 10 लाख तक खर्च कर सकेंगे। वजारत खत्म होने पर सरकारी खर्च पर खरीदी गई अशिया वापस करना होंगी। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत ने 50 बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, शहरियों को सस्ता और आरामदेह सफर फराहम करने का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की जरूरियात को पूरा करने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। पेशावर रिंग रोड से नौशहरा का सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। बीआरटी के नए रूट का इफ्तिताह आज किया जाएगा। सरदार घड़ी तपब्बी नौशहरा तक 16 किलोमीटर के नए रूट पर बसें चलाई जाएंगी। नए रूट पर बसें सुबह 6:30 से रात 7 बजे तक चलाई जाएगी। बायोमेट्रिक तस्दीक में नाकामी से शहरियों को मुश्किलात। सदर कराची चैम्बर का वज़ीर आज़म को खत। फिंगरप्रिंट के बजाय चेहरे से शिनाख्त का निज़ाम शुरू करने की दरख्वास्त।